अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज बात करूँगी मैं कुछ ख़ास और लड़कियों के बारे में, अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊँगी, लड़कियों के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी। तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ अपनी कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो बहुत ही ख़ास वीडियो है, स्पेशली लड़कियों के लिए है, ठीक है। और इसकी मिसाल मैं खुद हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊँगी अपने बारे में, लेकिन थोड़ी बहुत बातें बताऊँगी, ठीक है। यार मेरी पहले ही बता दूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं था कि मैं आज वीडियो बनाऊँगी, आज कोई चांस लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी भाई वीडियो मैं डेली बेसिस पर डालूँगी, ठीक है। और इसलिए मुझे वीडियो बनानी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। यार आप लोग से फिर मैं बोलूँगी, यार पूरी वीडियो देखा करो प्लीज़, जिसकी भी देखा करो। सबसे पहले तो पूरी वीडियो देखना सीखो यार। आप भले एक वीडियो देखो मोबाइल में, कुछ भी करो, ठीक है। लाइक मत करो, कमेंट मत करो, सब्सक्राइब मत करो, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करो। इससे हमें और आपको दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मेरी बहनों, प्यारी प्यारी बहनों, इस्लाम की शहज़ादी हूँ, बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। समझ जाओगी तो फ़ायदे में रहोगी, नहीं तो तुम्हारी लाइफ तो है यार, जो है जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। तो शुरू करती हूँ मैं आज अपने आप से ये बात, ठीक है। ये लंबा थोड़ा सा हो सकता है वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी तो पता नहीं। तो मैं बताती हूँ अपने बारे में थोड़ा सा, फिर उसके बाद में आपके ऊपर आएंगे। मैं स्कूल जाती थी, मैं छोटी थी, मैं स्कूल जाती थी, ठीक है। तो जाती रही स्कूल, जाते जाते स्कूल 8th में आई, सेवन्थ में आई, 8th में आई, 9th में आई, 10 में आई, ठीक है। स्कूल जाती थी मैं, अपने ही स्कूल में कुछ लड़कियों को देखा मैंने, देखती आई मैं। और उनका क्या था, कुछ लड़कियां थी स्कूल में, जो मतलब जो स्कूल में लड़कियां थी, तो आते हैं तो स्कूल में मैंने कुछ लड़कियों को देखा, तो मैं उन्हें देखती थी, और कहीं ना कहीं इसका असर मुझ पर भी पड़ता था। तो स्कूल में लड़कियां होती हैं, जाहिर सी बात है, कुछ फ्रेंड होती हैं, कुछ साइड रोल होती हैं, कुछ क्लासमेट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। तो उनमें मैं भी थी, वो भी स्कूल जा रही हैं, मैं भी स्कूल जा रही हूँ। उनका भी एक बैग है, मेरा भी एक बैग है, उनके पास भी बुक है, मेरे पास भी बुक है, वो क्लास में बैठ रही हैं, मैं भी बैठ रही हूँ, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ ज़रूर होगा जहाँ तक है। तो मैंने एक चीज़ महसूस करी कि मैं एक चीज़ देखती थी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत नासमझ थी, मैं बड़ी नासमझ किस्म की लड़की थी। नासमझ कह लो या सीधा कह लो, मुझे ऐसा लगता था मैं सीधी थी, भोली थी, चैंट नहीं थी, चालाक नहीं थी, मेरे अंदर होशियारी नहीं थी। मैं 90s की हूँ ना, ठीक है। तो वो वाली चालाकी नहीं थी यार मेरे अंदर, जो आज है। चालाक होना, समझदार होना कोई बुरी बात नहीं है, सब अच्छा है, हमें फ़ायदा होता है इस चीज़ से, लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल चालाक नहीं थी। तो अब बात करते हैं कि स्कूल की जो लड़कियां थी उनका क्या रूल था स्कूल में, उनका क्या नियम था स्कूल में, मेरे स्कूल में। पहले बता दूं, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, सरकारी स्कूल में, उसमें प्राइवेट भी था, वो सरकारी भी था, ठीक है, दोनों थे उसमें, गर्ल्स भी थी, बॉयज़ भी थे, ठीक है। तो जब तक मैंने स्कूल पढ़ा है, तब तक 12वीं कंप्लीट करी है, तब तक वो वैसे ही था स्कूल, ठीक है। तो तो वो जो लड़कियां थी, वो आती थी बहुत अच्छी प्रेस करके कपड़ों पे, बहुत अच्छी प्रेस करके कपड़ों पे आती थी, और दुपट्टा एकदम सेट, अच्छा परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, अच्छी फ्रेग्रेंस आती थी उनके पास, अच्छा परफ्यूम था, अच्छे ड्रेस एकदम ना बढ़िया, ठीक है, बैग भी एक नंबर, हाँ, काजल भी आंखों में लगा के आती थी, ठीक है। और अपना हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए। कुछ लड़कियों का हेयर स्टाइल उनका वही होता था जो उन्हें बनाना होता था, स्कूल की रूल्स को वो फॉलो नहीं करती थी, उस चीज़ को कट करती थी, ठीक है। मन हुआ तो क्लास में बैठती थी, नहीं हुआ तो नहीं बैठती थी, ठीक है। अपने हिसाब से अपने दोस्त रखती थी,
पर्सनालिटी देख के जज करती थी सामने वाले को, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये क्या ओपिनियन दे पाएगा, ये हमारे काम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये क्या कर सकता है हमारे लिए। वो ऐसी थी वो लड़कियां, और शायद मुझसे उम्र में बड़ी भी थी वो। अब उनमें मैं भी थी। मैं ना अपनी तारीफ कर रही हूँ या ना मैं अपनी बुराई कर रही हूँ, जो मैं थी वो मैं बताऊंगी आपको अपने बारे में थोड़ा सा। मुझे प्रेस करना तो आती थी कपड़ों पे, मैं अपनी ड्रेस पे भी प्रेस करती थी, ठीक है। पहन के चली आती थी, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाती थी, ठीक है। ना ही मुझे बाल बनाने का ढंग था, ना मुझे काजल लगाने की तमीज़ थी, ठीक है। बैग में बुके भर के लेके जाती थी मैं स्कूल में, वही लेके जाना, वही कोई सब 8 पीरियड होते हैं स्कूल में, ठीक है। तो सारे पीरियड्स की बुक्स ले गई मैं, सबकी सारे पीरियडों की बुक लेके गई मैं, ठीक है। कोशिश करती थी यार कि पूरा काम हो मेरा, ठीक है। ये चीज़ है, पर फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता था मुझसे। मैं करती थी पर हो, ठीक है, जैसा भी चलता था पढ़ाई का जो भी है। तो ना ही मैं काजल लगाना जानती थी, ना लिप ग्लॉस लगाना जानती थी। एक टाइम ऐसा था मुझे तमीज़ नहीं थी, मुझे इशारेबाजी नहीं आती थी। इशारेबाजी को नहीं जानती थी मैं, क्या होता है इशारेबाजी। उस टाइम में लड़कियां, वो लड़कियां जिनकी बात कर रही थी अभी, वो आंखों से बात कर लेती थी। बीच में मैं खड़ी हूँ, वो दोनों आपस में बात कर रही हैं, मुझे पता नहीं क्या बात चल रही है। उसमें मेरी भी मजाक बन रही है, वो अपनी बात भी कर रही हैं, ठीक है। उनके बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चलता रहता था स्कूल में, ठीक है। तो उनके बीच मैं थी, तो मेरे दिल में उस टाइम एक ख्याल आता था। मैं ये सोचती थी यार, इनका बॉयफ्रेंड भी है, ये कितनी खूबसूरत है यार, इतनी लंबी है, इतने अच्छे बाल बनाती हैं, इतनी अच्छी, इनके पास 4-4 ड्रेस हैं, 3-3 बदल बदल के पहनती हैं, ये बुक भी ज़्यादा नहीं लाती हैं। काश मैं इन जैसी होती यार, काश। मैं बोलती थी उस टाइम पे, बस इतनी मुझे थी समझ कि मैं उनको ये सोचती थी कि यार मैं इन्हें कॉपी करूँ। मैं सच में अपनी रियलिटी बता रही हूँ आपको। मैं सोचती थी यार मैं इन जैसी बन जाऊँ, जब छोटी थी तब। और ये मेरा चालू हुआ था 7th क्लास के बाद, 8th क्लास के बाद हुआ होगा शायद। 8th 9th की लड़कियाँ थोड़ी बहुत मैच्योर होती हैं, हल्की फुल्की सी समझने लगती हैं थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है। और वो लड़कियां मुझसे एक काम बहुत करवाती थी, जिनके बारे में बताने वाली हूँ। वो मुझसे ना लंच में अपने खाने पीने की चीज़ें मंगवाती थी। हंसी आएगी आपको सुन के। वो मुझसे लंच में अपने खाने पीने की चीज़ें मंगवाती थी, ठीक है। और मैं लाके भी देती थी यार, मैं लाके देती थी उनके खाने पीने की चीज़ें यार। कोई बुरी बात नहीं है, पर उनको पता था एक बेवकूफ़ लड़की है जो हमें देखती है, यहाँ बैठती है, सुनती है, समझती है, पर वो नासमझ है। उससे जो कराना है करा लो। वो हंसती है, हंसाती है। शुरू से एक आदत थी, मैं हंसती थी और हंसाती थी, तो उन्हें लगता था मैं बेवकूफ़ हूँ, और शायद उनके हिसाब से सही भी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा नहीं है, आपके सामने बोल रही हूँ मैं, आपको लगेगा नहीं कि मैं बेवकूफ़ थी, लेकिन उस टाइम थी यार। तो कोई बात नहीं, अब ये मेरी बात हो गई पूरी, ठीक है। तो ये था डिफरेंस मुझ में और उन लड़कियों में। अब आते हैं एक बात पे, ठीक है। तो लॉकडाउन तक तो मैं स्कूल जाती रही। लॉकडाउन से पहले पहले सब खत्म हो गया। पहला लॉकडाउन लगा था ना, उससे पहले पहले मेरा स्कूल पूरा हो गया था। उससे पहले ही सब मेरा स्कूल वगैरह सभी पूरा हो गया था, ठीक है। तो वो भी स्कूल से अलग हो गई, मैं भी स्कूल से अलग हो गई। हाँ, जो जिन लड़कियों की बात मैं कर रही हूँ वो हीरोइन बनना चाहती थी, ठीक है। वो हीरोइन बनने के सपने देखती थी, दिखती भी थी शायद, अच्छी दिखती थी, बुरी नहीं लगती थी, अच्छी लगती थी। तो मैं सोचती थी यार ये तो सच में हीरोइन है, लगती है यार, कोई नहीं। पर मैं उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती थी उस टाइम पे, पर मैं नहीं कर पाती थी, मेरी औकात ही नहीं थी यार। क्योंकि यार कॉपी करने के लिए भी, नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो थी नहीं मेरे अंदर। लेकिन आज मैं अल्लाह का ये शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे मालिक, अच्छा हुआ जो अकल उनमें थी वो उस टाइम में मेरे अंदर नहीं थी। मैं अपने मालिक की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह को पता होता है कि हमें कब अकल देनी है, कब हमसे अकल छीननी है। अल्लाह को सब रोशन होता है यार। उस टाइम पे जिस तरीके की बेवकूफ़ में थी ना,
अल्हम्दुलिल्लाह जितनी समझ मैं आज रखती हूँ उस टाइम नहीं थी। लेकिन मैं आप सोच रहे होगे ये शुक्र अदा क्यों कर रही है ना बदअक्ली होने का, वो इसलिए कर रही हूँ जब लॉकडाउन हो गया, हमारा स्कूल बंद हो गया, हम सब अपने अपने घर हो गए, तो थोड़े दिन तक तो वो लड़की मेरे कांटेक्ट में रही, जो मेरी कुछ फ्रेंड भी थी, ठीक है, और कुछ जानने वाली थी साइड, ठीक है। तो मुझ जैसी भी लड़कियाँ थी मेरे साथ। अब मैं अपने जैसियों की भी बात बताऊंगी और उन लोग की भी आपको बात बताऊंगी, ठीक है। तो उन लोग का ये था, जो लड़कियाँ अपने आप को हीरोइन स्कूल में समझती थी, अपना बैग कैरी करती थी अपना, और बहुत मैच्योर थी, बहुत इंटेलिजेंट बनती थी, इंग्लिश बोलने की कोशिश करती थी, होमवर्क पूरा है या नहीं उनको नहीं पता भाई, दूसरों से कराती थी, ठीक है, और बॉयफ्रेंड वगैरह भी थे उनके, ठीक है। तो उसे छोड़ते हैं। अब जब ये सब ख़त्म हो गया, तो सब ख़त्म हो गया, तो लॉकडाउन में स्कूल ख़त्म हो गया और लॉकडाउन भी पूरा हो गया, हमारा स्कूल भी छूट गया, दोस्त भी बिछड़ गए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई स्कूल से निकलने के बाद, वो लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए होंगे निकलने के बाद, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं। अब मैं वहाँ से निकली स्कूल से, स्कूल के 2-3 साल निकलने के बाद, स्कूल के 3-4 साल निकलने के बाद मेरी शादी हो गई, मैं अपने घर आ गई, ठीक है। मैं आज आ गई हूँ अपने घर, मेरी शादी हो गई है, मेरा बेटा हो गया, आज आपके सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब मेरा बेटा हुआ नहीं था या हो गया था पता नहीं। अब सोशल मीडिया पे सबका अकाउंट बना होता है आजकल, तो कुछ मेरी फ्रेंडों का भी अकाउंट बना है और कुछ की जानकारी मेरे कानों में भी आई है, ठीक है। कुछ लड़कियों की जानकारी मेरे कानों में आई है, कसम से कह रही हूँ, जो अपने आप को समझती थी ना, उनकी ज़िंदगी जहन्नुम है आज, उनकी ज़िंदगी झंड है आज। जो अपने आप को समझती थी, जो गलत लड़कों के चक्कर में पड़ती थी, उनकी ज़िंदगी जहन्नुम है आज। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा ही है। तो मतलब आज वो जिस तरीके से है, किसी की तो उन लड़कियों में से किसी की शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो उनमें से किसी की शादी नहीं हुई है, ठीक है, कोई अपने घर बैठी है, ठीक है। किसी ने मतलब उन लड़कियों मतलब किसी ने शादी कर ली थी चुपके से, अब वो भी उससे छूट हो गई है, ठीक है। और किसी की शादी उन लड़कियों में से हो गई है, कोई 3 बच्चों की अम्मा है, कोई 4 बच्चों की अम्मा है, तो कोई 3 बच्चों की माँ है, कोई 4 बच्चों की माँ है। सब अधूरा रह गया। वो इसीलिए रह गया अधूरा क्योंकि जब वो उनके करने का टाइम था तो वो क्या करती थी स्कूल में, ये चीज़ सोचने वाली है, ठीक है। जब इंसान के करने का टाइम होता है तब वो वेस्ट करता है गलत चीज़ों में पड़ के, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। गलत लड़के से शादी होगी, कुछ की गलत लड़के से शादी होगी, एक आधी ऐसी लड़की होगी जो सही रहती होगी, उनके हाल बहुत ख़राब है यार सच में, और नहीं बता सकती मैं। तो आज मैं यही बताना चाहती हूँ, और मतलब ये नहीं कि मैं उनकी पोल खोल रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है टीनेज की लड़कियों के लिए, ठीक है। देखो लड़कियों, अगर तुम अपने घर पर हो, ठीक है, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें शादी करनी है या जॉब करनी है या बिजनेस करना है या क्या करना है अपनी लाइफ में, फैशन डिज़ाइनर बनना है, सिलाई करनी है, खाना बनाना, क्या करना है, ये तुम डिसाइड करके रखो। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि ये सब करने से पहले अपनी फैमिली की तरफ एक बार नज़र डालो कि उनका नज़रिया क्या है आपके लिए। बहुत सी फैमिली ऐसी होती हैं जो बिल्कुल लड़कियों को अपने सर का ताज बना के रखते हैं, ठीक है। गलत कमेंट नहीं करना, मेरी बात को समझना, लेकिन बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जो लड़कियों को बोझ समझते हैं आज के टाइम में भी, ठीक है। ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी फैमिली की तरफ एक बार नज़र डालना कि आपके साथ कौन कैसा है, ठीक है। उसके बाद में फैसला लेना कोई भी। और मैं ये बोलूँगी, मैं एक चीज़ बोलूँगी यार, देखो अगर तुम्हारी फैमिली में कोई जल्लाद है, ठीक है, कोई ख़तरनाक इंसान है, चाचा ताऊ मामा कोई भी हो, तुम्हारी अपनी मदर है, तुम्हारी अपनी बहन है, भाई है, पापा है, अब्बू है, डैडी है, व्हाटएवर, जो कोई भी हो सकता है हमारे साथ दुश्मन, ठीक है, जो हमें पसंद नहीं करते, तो भाई अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, एक काम कर लो, जितने दिन भी मैके में, एक
कोई सा भी एक काम सीख लो ताकि आगे जाके तुम पैसे कमा पाओ, ठीक है। वहाँ तुम्हारा कुछ होना नहीं है, तुम सोचो कि इनसे लड़ेंगे भिड़ेंगे कुछ बन के दिखाएंगे, वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी झंड कर देंगे और तुम्हारा हाथ किसी तुच्चे के हाथ में दे देंगे। तो इससे अच्छा मैं ये बोलूँगी कि भाई कोई अच्छा सा हुनर सीखो अपने हाथ में, ठीक है। और अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है जो तुम्हारी इज्जत कर सकता है, तुम्हारा साथ दे सकता है, तो फटाक से शादी कर लो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि जब ये लोग तुम्हारे लिए लड़का देखेंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी झंड कर देंगे, ठीक है। अगर तुम्हें पसंद आता है तो ठीक है, अगर यही किसी लड़के को देखते हैं इनका देखा हुआ लड़का ठीक है तो तुम शादी कर लो, तुम्हें मतलब शादी से होना चाहिए, ठीक है। और बस लड़के की छानबीन कर लो कि वही तुम्हारे साथ कैसा है वो, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि लड़कियों का कोई नहीं होता है, एक लिमिट होती है सबकी। बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी लड़कियों से बहुत प्यार करते हैं, वरना ज़्यादातर ये सोचते हैं कि बवाल टला अच्छा हुआ। सही बता रही हूँ मैं, मेरे आगे औलाद आएगी भाई, आप सोचोगे इनकी भी बेटी होगी, अभी तो इनका बेटा है, लेकिन नहीं, मैं सोचती हूँ ना मेरे शौहर ऐसे ना मैं ऐसी, अपनी औलाद से चाहे बेटा हो या बेटी, पहली बात तो हम फ़र्क नहीं करते, दूसरी बात यह है बच्चे हमारे लिए बहुत मेन है। सबसे पहले आज मेरी बुराई आई हुई है, ठीक है, मेरे मैके से, ठीक है, मैं अपने बच्चे पे और अपने हस्बैंड पे ध्यान देती हूँ, कोई बात नहीं। आज जो मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरे साथ बहुत सीन है, इसलिए मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो मेरी बहनों मेरी बात को समझो, ठीक है। तुम अगर गरीब हो और तुम्हारा बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाएगी शैतानों में रह के। तो बहन अच्छा सा लड़का देखो, शादी कर लो, उसके बाद में अपनी चीज़ को कंटिन्यू कर लेना। और अगर मेरी बहनों तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो अपना लड़केबाजी में और ये स्कूल के फालतू चक्करों में, फालतू चीज़ें साइड जो होती हैं स्कूल से, जो साइड में चीज़ें होती हैं ना, लड़की कहीं भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। और मतलब ये फालतू की जो चीज़ें होती हैं ना, इनके वजह से लाइफ ख़राब हो जाती है, टाइम बर्बाद हो जाता है, हाथ से सब निकल जाता है, कुछ सीख नहीं पाती हो। मेरी बहनों अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं तो भाई सजदे से मत उठना, सजदा करो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अच्छे माँ बाप हैं, और कुछ बन जाओ अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सपोर्ट में है, ठीक है। और अगर नहीं है तो एक ऑप्शन सबसे अच्छा है शादी, ठीक है। वरना तुम यार आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, तुम कोई कमेंट करेगा आके कि भाई ये क्या बोल रही हैं, ऐसा बोल रही हैं, वैसा बोल रही हैं, मैं नहीं मानूंगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मेरा क्या था कि भाई मेरा ससुराल में बहुत दिक्कतें थी, मेरे साथ में बहुत सीन क्रिएट था कि ये दुश्मन है, कि वो बुराई कर गया, कि वो ऐसा कर गया, हम घर वालों को माननी है उनकी बात, ठीक है। मेरे साथ ये सीन था, तो मुझे ये लगा कि मैंने स्कूल पढ़ लिया है, ठीक है। अब मेरे साथ मुझे पता है मेरे कोई पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कोई भी पैसा वैसा लगाने वाला है नहीं, मुझे सपोर्ट करने वाला है नहीं, चार जने खड़े हैं मेरी बुराई करने के लिए। मैंने एक बंदे को चुना भाई, वो मैच्योर थे, जिससे मेरी शादी हुई, बहुत मैच्योर है, बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ मैं आज। मैं जैसी आज जिस लड़के के साथ रह रही हूँ, मैं तो दुआ मांगती हूँ, दुआ देती हूँ दूसरों को, भाई तुम्हें भी ऐसा ही लड़का मिले अगर तुम नेक हो, अच्छी हो तो। अल्लाह के घर नाइंसाफ़ी नहीं है, इंसानों में नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो अपने अच्छे बुरे को पहचानो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हें पता होता है बचपन से कि तुम्हारा मायका अच्छा है या बुरा है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। तैयार रहो हर एक नई जंग के लिए, लड़कियों की लाइफ में बहुत जंगें हैं, सच बता रही हूँ। लड़कों के चक्कर में पड़ना नहीं, देखो कोई फ़ायदा नहीं है, बदनामी हो जाती है, और क्या होता है, बदनामी आती है, इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। तुम कामयाबी हासिल करो और तुम एक अच्छा सा काम सीखो, और क्या नाम है, अपने घर की हो जाओ, अगर अच्छा लड़का मिलता है, कोई बुराई नहीं है अपने घर का होने में, ठीक है। टीनेज की लड़कियों के लिए स्पेशली वीडियो बनाई है, जो सोचती हैं हम क्या करें हम क्या नहीं करें, इसी में ही टाइम बर्बाद कर देती हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी ये वीडियो है, ठीक है। और मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैं तो खुदा का शुक्र अदा ये करती कि उस टाइम पे मुझे अकल नहीं थी, वरना मेरे भी पता नहीं क्या क्या होता, कितने नखरे होते, क्या होता। मेरा पर्सनल ये है कि मैंने कभी भी नखरे नहीं दिखाए हैं, क्योंकि मैंने परेशानी उठाई है अपने मायके में, सही बता रही हूँ। और शायद अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत बहुत बचपन से, बहुत छोटी उम्र से सिर्फ एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह जो लाइफ में चल रहा है वो ठीक है, लेकिन जो लाइफ में आए, जो लड़का मेरे साथ आए, जिससे मेरा निकाह लिखा है, जिससे होगा, वो नेक हो, अल्लाह की कसम मैं यही दुआ मांगती थी। मैं ये कहती थी या मेरे खुदा या मेरे मालिक, जिससे मेरी शादी हो वो नेक लड़का हो, कुछ भी हो, गरीब हो, कैसा ही हो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो नेक हो, दिल का अच्छा हो, नमाजी हो, उम्मती हो, ये मैं बोलती थी ज़रूर अपनी नमाज में, ये चीज़ है। तो अल्लाह की नज़र मेरे पर ऐसा कर्म हुआ खुदा पाक का कि भाई जब, तो अल्लाह ताला का ऐसा कर्म हुआ मेरे पर, माशाल्लाह मेरी शादी हो गई और अच्छे लड़के से हो गई। भले ही मेरी ज़िंदगी में फाइनेंशियली दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लड़का अच्छा है,
बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत करते हैं, मैं भी बहुत उनकी इज्जत करती हूँ भाई। एक दूसरे के ओपिनियन के बिना हम कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मेरे आगे थोड़ी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट करूँ, उन्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जो भी हमारी लाइफ में होगा आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो लड़कियों सतर्क हो जाओ। अगर तुम अपने घर पे हो, ससुराल अगर मायका अच्छा है तो उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और गलत कदम उठाना नहीं। देखो कपड़े उतरवाने वाले हैं आज के ज़माने में सब, कोई रुपट्टा देने वाला नहीं है। तुम्हें रुपट्टा खुद ओढ़ना है, तुम्हें अपनी सलामती खुद करनी है। बी केयरफुली, ठीक है। और अगर तुम्हारे घर में छोटी बच्ची हैं, लड़की हैं टीनेज की, तो उनका ध्यान रखो। अगर ये वीडियो किसी औरत के, किसी माँ के पास गई है, तुम्हारी बेटी है, तो उसको समझाओ, उनकी दोस्त बनो। देखो बाहर इंसान तभी जाता है, हर मामले में नहीं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि कुछ घरों में लड़कियों की इज्जत नहीं होती है, उनको प्यार नहीं मिलता है, इसलिए वो किसी बाहर वाले को ढूंढती हैं, ठीक है। ये चीज़, और ये चीज़ माँ बापों को पसंद नहीं आती है। और ऐसे ही माँ बापों को पसंद नहीं आती जो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते। वरना जो माँ बाप अपनी बेटियों से प्यार करते हैं ना, उन्हें उनका, जिनसे फिर उनकी बेटियाँ प्यार करती हैं, ठीक है, वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। तो बड़ा सीन हुआ है मेरे साथ भी, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। आज भी दिक्कत है मेरी लाइफ में, पर मेरी ऐसी दिक्कत है जिनको मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। अब किसी दूसरे के हाथ में नहीं है मेरा केस, ये मतलब है कहने का, ठीक है मेरी बहनों। अगर अपना फैसला लेना सीखो, वरना दुनिया तुम्हारा फैसला लेना लगेगी, ठीक है। अपने लिए एक्शन लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर अच्छा हस्बैंड है, सगाई हो गई, शादी करो, मस्त जाओ अपने घर पे, छोड़ो सारी चिंताएं तुम, ठीक है। कामयाब हो जाओगी तुम, अल्लाह ने अगर किस्मत में तुम्हारी कामयाबी लिखी है तो तुम्हें होना कामयाब है यार, ठीक है। तुम किस वहम में हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है यार, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है। और अपने घर की हो जाओ, और नंगे पहनावे से बचना, और नच कुद्दा करना नहीं। मतलब इंस्टाग्राम पे नाचने गाने वाली वीडियो मत बनाना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है मेरी बहन। मैं कहाँ बोल रही हूँ, तुम समझदार हो। बाकी अपना देख लेना जो भी हो। अगर मेरी बात गलत लगी है, अच्छी लगी, आप कमेंट में बताना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बी केयरफुली।